आज हम लॉज ऑफ द लोगारिथम इनके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो ये पहले वाला लॉ है, लोगारिथम ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए की एन। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी प्रूव है ये, इसको प्रूव हमने करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें लेट करना होगा लॉग ऑफ ए उसकी एम इज इक्वल टू, इसे एक्स के इक्वल कर देते हैं। दूसरा वाला जो लिखा हुआ लॉग ए बेस है और उसकी वाई है, बल्कि एन है ये, तो इसको हम वाई के इक्वल कर देते हैं लेट। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बनती, दूसरी ये बन रही, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 एंड 2 जी। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, मल्टीप्लाई से इनका लॉग जो है वो आउट करना है। लॉग ख़त्म करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इक्वेशन 1 है, वो 2 है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ए की बनेगी हमारे पास x इज इक्वल टू m, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी तरफ हमारे पास आएगा a की y इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन 2 होगी। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की x है डॉट मल्टीप्लाई ऐसे कह लें, या a की y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि एक तरफ a वाली है, ये एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जो है वो दूसरी साइड की मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम कहते हैं कि अगर इनकी बेस एक जैसी है तो इनकी पावर को एक बेस के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं, ये एम एन बन जाएगा। फिर उसके बाद इतना काम करने के बाद अगेन हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब इसके साइड पे लॉग लेंगे, ए रहेगी साइड ये वाली ऊपर, उधर चले जाएगी, एम एन बन जाएगा और उधर एक्स प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि लॉग लेते हुए बेस के ऊपर जो होती है वो उस तरफ चले जाती है, इधर वाली इधर आ जाती है। लॉग ख़त्म करते हुए भी, इसको रिमूव करते हुए भी यही काम होता है। तो जब हमने लॉग लिया ये बना। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पुटिंग एक्स एंड वाई इन, इसका नाम हम रख देते हैं ए, इन इक्वेशन ए। लॉग बेस ए उसकी एम एन इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे लिखेंगे लॉग ए की एम, वाई की जगह पे लिखेंगे लॉग ए की एन। तो ये प्रूव हमने साबित करना था, प्रूव कर दिया, राइट साइड को लिया था, लेफ्ट की इक्वल आ गया। तो यही है, वाई की तरह, पहले लॉ की तरह ही इसको भी लड करेंगे। राइट साइड को हम लिखेंगे लॉग ए बेस है एम इज इक्वल टू, इसे एक्स के इक्वल कर देते हैं यानी लड कर लेते हैं, और दूसरा लॉग ए की एन है उसे वाई के इक्वल कर लेते हैं। अब इसकी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो लॉ ख़त्म करिए और ये ए की एक्स बनेगी इज इक्वल टू एम आ जाएगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही ए की वाई आएगी और इज इक्वल टू एन आएगा। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास, ये 2 होगी। पहले लॉ में हमने इनको मल्टीप्लाई किया था, अब दूसरे लॉ में इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 ऑन 2। तो ए एक्स बाय में ए की वाई इज इक्वल टू एम बाय में एन। अब बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर ऊपर ले चलें, ए की एक्स डॉट ए की वाई, लेकिन ये ऊपर जाकर माइनस का होगा, एम ओवर एन। बेस एक जैसे होने की बना पे इनकी पावर जो है वो इकट्ठी कर दें, एम ओवर एन। अब हम देख रहे हैं कि हम इसका टेकिंग लॉग लेंगे। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ए बेस, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, एम ओवर एन ब्रैकेट डाल दें इज इक्वल टू, ये ऊपर पावर जो पहले बनी थी एक्स माइनस वाई, ये इस तरफ आ जाएगी।
अब पुटिंग एक्स एंड वाई इन, इसका नाम इक्वेशन का रख देते हैं ए, और अगले पेज पे चलते हैं। ये बेस है m/n, और दूसरी तरफ था x हमारे पास, उसकी जगह पे हमने लिखा हुआ था, पुट किया हुआ था log a बेस है और उसकी m थी, माइनस है दरम्यान में, y की वैल्यू log a बेस और उसकी n थी। यही हमने प्रूव करना था, राइट साइड लेके हमने लेफ्ट साइड को प्रूव कर लिया। ये इसका आंसर आया।